क्या इस चेतावनी से भी महाराज नहीं जागेंगे? तुम्हारा अभिप्राय है कि वो हार मान ले? हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वो भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर क्या लाभ? यदि वो इस युद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए लाखों और हजारों स्त्रियों को विधवा और माओ को पुत्रहीन कर दिया है। राजा का उत्तरदायित्व ये भी है कि अपनी प्रजा के हित के लिए अपने अहंकार की बलि देकर भी शत्रु से संधि कर ले, जिससे उसकी प्रजा का संहार होने से बच जाए। अपनी प्रजा को संहार से बचाने की शक्ति अब भी अकेले रावण में है दानवराज। क्या लंकावासी ये नहीं जानते कि उनका राजा तीनों लोकों का विजेता है? न रावण के बाहु निर्बल हुए हैं, न उसके अस्त्र शस्त्र कुंद हो गए हैं। अब युद्ध आज्ञा और आदेश का नहीं, उत्सर्ग का है। जो उत्सर्ग के लिए तैयार हो वही हमारे साथ आए। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक कि पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! हर हर महादेव! द्वारपाल, अपने राजा को जाकर सूचना दे दो कि श्री राम प्रभु इतने दयावान हैं। उन्होंने उसके पुत्र का मृत शरीर बड़े आदर से वापस लौटा दिया है। अब वो अपनी रीति के अनुसार उसकी अंत्येष्टि क्रिया कर सकते हैं। तब तक हम लंका पर आक्रमण नहीं करेंगे। उसके पश्चात वो ये निश्चय कर ले कि अब भी श्री राम प्रभु की शरण में आना है या युद्ध करके लंका का पूर्ण विनाश करना है। लंका निवासी इस बात का विचार करके अपना अपना मत अपने अहंकारी राजा तक पहुंचा दें तो उनका भला हो सकता है। जय श्री राम। अति पराक्रमी महाबली पिता भक्त युवराज, एकाकी असहाय मृत द्वार पड़ा है आज। एक राजपुत्र, एक तेजवंत, एक शक्तिमान कहला के गया परम वीर की भांति। वीर के हाथ वीर गति पाके सम्मान सहित रघुवर ने उसे भेजा निज वस्त्र उड़ा के। लंका का दीप लंका के द्वार हनुमान ने रख दिया लाके। क्या इस चेतावनी से भी महाराज नहीं जागेंगे? तुम्हारा अभिप्राय है कि वो हार मान ले? हार नहीं मानेंगे तो इंद्रजीत की तरह वो भी जीवित नहीं रहेंगे, फिर क्या लाभ? परंतु हार कर जीने से भी क्या लाभ? फिर तो प्रजा भी उनका आदर नहीं करेगी। प्रजा का आदर केवल वीरता पूर्वक युद्ध करने से ही नहीं मिलता, कुछ और भी गुण होने चाहिए राजा में। यदि वो इस युद्ध में जीत भी गया तो प्रजा का क्या हित होगा? उन्होंने अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए लाखों और हजारों स्त्रियों को विधवा और माओ को पुत्रहीन कर दिया है।
मुझे तो ये श्री राम कोई बहुत भले मनुष्य लगते हैं। देखो, राजकुमार के शव को निरादर से नहीं वरन अपनी स्वयं की चादर से ढांक कर भेजा है। लंकापुरी के दुर्ग का यह स्तंभ दृढ़तम ढह गया, लंकेश के इस लाडले का रक्त असमय बह गया। आघात पर आघात कितने ही दशानन सह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया, पर इस कुठाराघात से ज्वालामुखी बन रह गया। इंद्रजीत, तुम्हारे वध का प्रतिशोध तुम्हारा पिता लेगा। अपने किसी पुत्र से हमने इतना प्यार नहीं किया जितना तुमसे किया। तुम्हारा वध करने वालों को मैं कभी क्षमा नहीं करूंगा। उनके सारे कुल का विनाश कर दूंगा, तीनों लोकों का विध्वंस कर दूंगा। ऐसी त्राही त्राही मचा दूंगा कि एक दूसरे को शरण देने वाला कोई नहीं रहेगा। लंकेश, आप सारे संसार का विध्वंस कर देंगे तो क्या इंद्रजीत की आत्मा को सुख पहुंचेगा? नहीं। हाँ महाराज, इंद्रजीत के अंतिम शब्द याद कीजिए, जब वो आपको समझाने आया था कि आपका और लंका का कल्याण इसी में है कि आप राम को पहचाने। यदि आपने सचमुच इंद्रजीत से प्यार किया है तो उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर दीजिए। सीता को उसके पति के पास पहुंचा दीजिए। सीता, 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 सारे अनिष्ट की जड़ सीता, सारे सर्वनाश की मूल सीता, मेघनाद की मृत्यु का कारण सीता। आज उस अनर्थ की जड़ को ही हम मिटा देंगे। सीता को ही यमलोक पहुंचा देंगे। यमलोक। सीता, एक एक करके तू हमारे कुल के समस्त योद्धाओं को खा गई है। तू नारी नहीं, पिशाचिनी है, पिशाचिनी। आज अपने पुत्र के प्राणों का मोल हम तुम्हारे प्राणों से चुकाएंगे, तुम्हारे प्राणों से। नहीं, ऐसा निंदनीय कार्य महाराज रावण को शोभा नहीं देगा। दानवराज मैं, यदि आप मेरे ससुर न होते तो जिस हाथ ने रावण का हाथ पकड़ा है, आज हम उस हाथ को ही काट देते। आज शोभा अशोभा की बात करने का समय कहां रह गया है। मेघनाद की मृत्यु ने हमें उन्मत्त कर दिया है। आज हमें आभास हो गया है कि त्रिलोक विजयी रावण के कुल के विनाश का मूल कारण सीता ही है। आज हम उस विनाश की जड़ को ही उखाड़ देंगे। दानवराज, उस जड़ को ही उखाड़ देंगे। भगवान शिव के द्वारा दी हुई इस चंद्रहास से एक निर्बल अपने अधीन नारी का वध करके अपनी कीर्ति को कलंकित करोगे? दानवराज, वह नारी ही तो हमारी कीर्ति का सबसे बड़ा कलंक बन चुकी है। हमारी सुख शांति, ऐश्वर्य और भरे पूरे परिवार के सर्वनाश का कारण है। उसे मिटाकर अंतर में धधकती प्रतिहिंसा की ज्वाला तो ठंडी हो जाएगी। हे दशानन, जिस चंद्रहास से तुमने दिगंत में अपने पराक्रम की धाक जमा दी, जिसकी धार से तुमने इंद्र कुबेर दिग्पालों के शीश अपने चरणों में झुका लिए, उसे एक निर्दोष निरीह नारी के रक्त से रंजित करोगे तो तुम्हारे आराध्य भगवान महादेव भी तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। स्त्री हत्या से बड़ा पाप, अधर्म और कायरता दूसरी नहीं। नहीं, सीता जैसी अमंगलकारी स्त्री का वध कोई पाप नहीं। वो इस योग्य नहीं कि उसके लिए इतना मोल चुकाया जाए। नहीं बस, आज जो हम मोल चुका रहे हैं वो सीता का मोल नहीं चुका रहे, लंका की रक्षा का मोल चुका रहे हैं।
यदि इंद्रजीत और पूज्य माल्यवान के संधि के परामर्श को आप नहीं मानते तो दूसरे दृष्टिकोण से सोचिए। शत्रु ने राक्षस जाति को मिटाने के लिए आक्रमण किया है। हमें अपनी जाति और उसके गौरव की रक्षा करनी है। इस समय यह आवश्यक है कि हमारा राजा कोई ऐसा कार्य न करे जिससे हमारी जाति के गौरव को कोई धब्बा लगे। आज हमारा सबसे वीर योद्धा, लंका का सबसे अमूल्य रत्न मारा गया है। यह परम दुख और संकट की घड़ी है। ऐसे ही समय में जातियों की सभ्यता और उनके धैर्य की परीक्षा होती है। यदि आप सीता का इस निस्सहाय अवस्था में वध कर देंगे तो सब कहेंगे कि रावण युद्ध में राम से टक्कर नहीं ले सका, तो एक निस्सहाय स्त्री का वध करके अपनी वीरता दिखा रहा है। लंकेश, यह धैर्य धारण करने का समय है। इस समय सारी लंका आपके मुंह की ओर देख रही है कि उसके राजा में कितना साहस, कितना धैर्य है। अब आपके कंधों पर लंका की रक्षा का सारा उत्तरदायित्व आ पड़ा है। क्या महान रावण अपने उत्तरदायित्व को संभालेगा या नहीं? अवश्य संभालेगा। दशानन, एक बार फिर सोच लीजिए। राजा का उत्तरदायित्व यह भी है कि अपनी प्रजा के हित के लिए अपने अहंकार की बलि देकर भी शत्रु से संधि कर ले, जिससे उसकी प्रजा का संहार होने से बच जाए। अपनी प्रजा को संहार से बचाने की शक्ति अब भी अकेले रावण में है दानवराज। क्या लंकावासी ये नहीं जानते कि उनका राजा तीनों लोकों का विजेता है? न रावण के बाहु निर्बल हुए हैं, न उसके अस्त्र शस्त्र कुंद हो गए हैं। जाओ, उनसे जाकर कह दो हमें सेना की कोई आवश्यकता नहीं। हम अकेले ही संसार की सारी सेनाओं का संहार कर सकते हैं। कल हम युद्ध में अपने अजय रथ पर निकलेंगे, जिसे देवता भी परास्त नहीं कर सकते। फिर उन दो बेचारे मानवों की क्या शक्ति। बस बहुत हो चुका उनसे खिलवाड़। अब उन दोनों का अंत समय आ गया है। उन दोनों का अंत समय आ गया है। दशरथ नंदन राम महर्षि अगस्त्य के श्री चरणों में प्रणाम करता है। विजयी भव, यशस्वी भव। आइए, आसन ग्रहण कीजिए महर्षि। आपने ऐसे समय में दर्शन दिए, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपके दर्शनों को मैं भगवान का आशीर्वाद मानता हूं। अब मेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। राम, आपके मनोरथ तो संकल्प करते ही सफल हो जाते हैं। इस समय मैं दैवी प्रेरणा से एक आवश्यक कार्य से उपस्थित हुआ हूं। आज्ञा कीजिए। अब आपके धर्म युद्ध का अंतिम चरण आ गया है और यही सबसे भीषण भी होगा। अब आपका और रावण का युद्ध होगा। रावण महाबली है, समस्त अस्त्रों का ज्ञाता है। उसी प्रकार आप भी अस्त्र सिद्ध हैं। तीनों लोकों में कोई अस्त्र ऐसा नहीं
जिसका आपको ज्ञान नहीं। सारे अस्त्र आपके अधीन हैं, परंतु रावण इसके अतिरिक्त प्रकांड मायावी है। उसे समस्त मायावी विद्याओं का अभ्यास है और उसे श्री ब्रह्मा और भगवान शिव के द्वारा बहुत से वरदान भी प्राप्त हैं। वो युद्ध से पहले तांत्रिक यज्ञ द्वारा अपनी समस्त शक्तियों का आवाहन करने वाला है। इसलिए मुझे दैवी प्रेरणा हुई है कि मैं आपको युद्ध में जाने से पहले आदित्य हृदय स्तोत्र की शिक्षा प्रदान करूं। ये सनातन रहस्य है। इसके जप से आप युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पाओगे। इस रहस्य का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला स्तोत्र है। इसकी दैवी शक्ति से आप राक्षसों की माया से सुरक्षित रहेंगे। आपका अवतार जिस हेतु हुआ है, उसकी सफलता के लिए आपका विजयी होना परम आवश्यक है। इसलिए अब आप इस परम कल्याणमय और अक्षय स्तोत्र का मेरे साथ उच्चारण करके इसे मुझसे ग्रहण करें। ओम अस्य स्तोत्र आगस्त्य ऋषि अनुष्टुप छन्दः आदित्य हृदय भूतो भगवान ब्रह्म देवता निरस्ता शेष विघ्नतया ब्रह्म विद्या सिद्धौ सर्वत्र जय सिद्धौ च विनियोग। ओम रश्मिमते नमः। ओम रश्मिमते नमः। समुद्यते नमः। समुद्यते नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। देवासुर नमस्कृताय नमः। विवस्वते नमः। विवस्वते नमः। भास्कराय नमः। भास्कराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। भुवनेश्वराय नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायाद्रये नमः। नमः पूर्वाय गिरये पश्चिमायात्राय नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। ज्योतिर्गणानां पतये दिनाधिपतये नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। जयाय जयभद्राय हर्यश्वाय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। नमो नमः सहस्रांशो आदित्याय नमो नमः। कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वलत धनंजयाधरी कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्पनेक शिल्पनि त्रिलोचने मतिर्मम। प्रपंच काली नच्छटा विडंबि कंठ कंधर रुचि प्रबंध कंधरम। स्मरच्छिदं पुरच्छिदं भवच्छिदं मखच्छिदं गजच्छिदान्त कच्छिदं तमन्त कच्छिदं भजे। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। आदित्याय नमो नमः। नाना जी, यह कवच हमें ब्रह्मा जी ने प्रदान किया था।
हमने 1000 वर्ष तक कठोर तपस्या करके इसे प्राप्त किया है। इसे पहनने के पश्चात इंद्र भी हमारे सामने आने का साहस नहीं कर सकता, तो फिर दूसरा कौन आएगा? यह कवच अभेद है, अजय है, कोई अस्त्र इसका भेदन नहीं कर सकता। परंतु किसी अबला का श्राप तो इसके टुकड़े टुकड़े कर सकता है। हाँ नाथ, यदि कोई सती स्त्री श्राप दे तो स्वयं ब्रह्मा और शिव भी उससे किसी प्रकार से आपकी रक्षा नहीं कर सकते। फिर यह कवच क्या कर लेगा? और सीता तो परम सती स्त्री है। मुझे बस उसी से डर लगता है कि वो कहीं आपको श्राप न दे दे। वो तो महान पतिव्रता स्त्री है, उसका श्राप कभी वृथा नहीं जा सकता, और वहां कोई कवच आदि काम नहीं आ सकते। मैं आपकी वीरता पर संदेह नहीं कर रही। आपका सामना तो देव, दानव, गंधर्व, किन्नर कोई नहीं कर सकता। फिर केवल एक नर की शक्ति आपके सामने क्या चीज हो सकती है? परंतु एक पतिव्रता के शाप में इतनी शक्ति है कि वो एक महाशक्तिवान राजा को भी भस्म कर सकती है। इसलिए आज मेरी इतनी सी प्रार्थना स्वीकार कर लीजिए नाथ कि अशोक वाटिका से सीता को मुक्त करके उसे उसके पति के पास वापस लौटा दीजिए। महारानी मंदोदरी, यह समय सौत्या डा का नहीं, यह समय अपने देश की आन का है, लंका की, लंका निवासियों की और उन योद्धाओं की आन का है जिन्होंने लंका के नाम पर अपने प्राणों की बलि दे दी। यदि इसी प्रकार दांतों में घास का तिनका दबाकर शत्रुओं के चरणों में मस्तक नवाना था और उसकी स्त्री को भेंट स्वरूप पुनः उसके पास लौटा देना ही था, तो इतने योद्धा, अपने और अपने भाइयों के इतने पुत्र क्यों मरवा दिए हमने? कुंभकर्ण, प्रहस्त, महापाश, अतिकाय, कुंभनिकुंभ और हमारा सबसे वीर पुत्र मेघनाद आकर हमसे पूछेंगे कि अंत में यही करना था तो हमें क्यों मरवा दिया, तो हम क्या उत्तर देंगे? तुम्हें उनकी चिंता है जो मर चुके हैं, परंतु मुझे उनकी चिंता है जो अभी जीवित हैं। यदि हम उनको बचा सकें तो देश और जाति का भविष्य बच जाएगा। हे दशानन, इस देश का भविष्य इस समय तुम्हारे हाथों में है। यदि तुम चाहो तो इसका विध्वंस होने से बच सकता है। तुम चाहो तो आज लंका मर सकती है और तुम चाहो तो आज लंका जी भी सकती है। नाना जी, जीना अच्छी बात है, परंतु जो अपनी आन को बेचकर जीते हैं वारांगनाओं की भांति उनका कोई आदर नहीं करता। मृत्यु तो एक दिन अवश्य आएगी, परंतु जो कायर होते हैं वो मृत्यु के आने से पहले कई बार मर जाते हैं। जो जीवन के अंतिम दिन तक अपना मस्तक किसी के आगे झुकने न दे, जो वीरों की भांति लड़ते हुए मर जाए, उसके जीने में भी शान है, उसके मरने में भी शान है। इसलिए नाना जी, आज मुझसे जीवन के मोह की बातें मत करो। आज मुझे एक वैरागी की भांति अपना कर्तव्य समझकर निष्काम युद्ध करने दो। यही मेरा कर्तव्य है, इसी में रावण की शान है, इसी में लंका की आन है। राम यदि नर है तो वो आज मेरे हाथों मारा जाएगा, और यदि भगवान है तो रावण का वध करने में उसकी जितनी ख्याति होगी उतनी ही ख्याति युग युगांतर तक रावण की भी होगी। तीनों लोक और तीनों कालों में हम दोनों का नाम सर्वदा एक साथ ही लिया जाएगा। हाँ। महारानी मंदोदरी, हमारे शरीर नश्वर हैं, आत्माएं अमर हैं, इसलिए शरीर रहे न रहे इसका शोक न करना। केवल इतना विश्वास रखना कि तुम्हारा रावण कभी नहीं मरेगा। मरता वही है जिसकी कीर्ति मर जाती है। रावण की कीर्ति दिग दिगांतर में अमर रहेगी। रावण अमर रहेगा, रावण अमर रहेगा।
लंका के शूरवीर सेनानियों, ये राक्षस जाति के इतिहास का वह क्षण है जब या तो राक्षस जाति मिट जाएगी या तीनों लोकों में उसकी जय जयकार होगी। जीवन में कभी कभार वो दिन आता है जब प्राणी अपने हाथों से अपना इतिहास लिख सकता है। आज वही दिन है जब हमें न केवल अपना अपना वरन अपनी जाति का, अपने देश का इतिहास अपने रक्त से लिखने का समय आ गया है। शत्रु का मनोबल आज बड़ा हुआ है। दुर्घष महाबली कुंभकर्ण और इंद्र विजेता मेघनाद जैसे पराक्रम वीरों को उन्होंने एक देशद्रोही की सहायता से पराभूत कर दिया है। परंतु वो नहीं जानते कि अपने देश की गौरव पताका को ऊंचा उठाने के लिए लंका का बच्चा बच्चा इंद्रजीत और कुंभकर्ण बनकर उन पर टूट पड़ेगा। हमने संकल्प किया है कि राम और लक्ष्मण लंका से जीवित नहीं जा सकेंगे। इसी धरती पर उनकी समाधि बन जाएगी। आज का युद्ध भीषण युद्ध होगा। जीवन और मृत्यु के इस खेल में वही हमारे साथ चले जो मृत्यु से भय न खाए। जो मृत्यु के आलिंगन से नहीं डरता वही वीरों की भांति जी सकता है। आज असुर जाति के गौरव पर, लंका की आन पर अपने राजा के साथ जो इस यज्ञ में अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हो वही हमारे साथ रणभूमि में आए। जो पराभव से, प्राण विसर्जन से भयभीत हो वो भी लौट जाए। हमारी ओर से आज्ञा है। लंका के बाके शूरवीरों, अब युद्ध आज्ञा और आदेश का नहीं उत्सर्ग का है। जो उत्सर्ग के लिए तैयार हो वही हमारे साथ आए। हम तैयार हैं। हम तैयार हैं। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। आखिरी सांस तक लड़ेंगे। याद रखना, रण क्षेत्र से पीठ दिखाने वालों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं। उनका स्थान यमलोक में होगा। यमलोक में, केवल यमलोक में होगा। अब यमलोक में शत्रु का किनारा होगा। अब यमलोक में शत्रु का किनारा होगा। अब यमलोक में शत्रु का किनारा होगा। जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! जय लंके! सब जिस कार्य के लिए इतनी दूर तक मेरे साथ आए हैं, जिसके लिए आपने समुद्र पर सेतु बांधकर उस विशाल जलराशि के ऊपर मार्ग बनाया है, आज उस कार्य के पूर्णतया सफल होने का समय आ गया है। रावण के सारे योद्धा, सारे पुत्र और भाई एक एक करके विनाश को प्राप्त हो गए हैं। रावण के सबसे वीर पुत्र मेघनाद को वीरवर लक्ष्मण ने धराशायी कर दिया है और अब रावण स्वयं युद्ध करने आ रहा है। इस महायुद्ध में यह अंतिम पराक्रम का अवसर है। यह वो क्षण है जब दो प्रतिद्वंदियों का भाग्य इतिहास के पलड़े में तोला जाएगा। आज हम सबको अपनी विजय गाथा इतिहास के पन्नों पर लिखनी है। मैं आप सबके सामने प्रतिज्ञा करके कहता हूं कि आज संग्राम में देवता, किन्नर, गंधर्व, सिद्ध और चारणों सहित तीनों लोकों के प्राणी राम का रामत्व देखेंगे।
आज मैं वो पराक्रम दिखाऊंगा कि जब तक कि पृथ्वी रहेगी, इस चराचर जगत के समस्त जीव और देवता भी उसकी चर्चा करेंगे। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। रावण पर पहला प्रहार अंगद और हनुमान करेंगे। नल और नील पश्चिमी मोर्चे पर सेना का संचालन करें। जामवन जी, आप और केसरी जी महाराज विभीषण की सुरक्षा का ध्यान रखें। आज रावण अवसर पाते ही विभीषण जी पर अवश्य प्रहार कर सकता है। श्री राम की आज्ञा है कि उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए। राक्षसों की सेना पर इस प्रकार टूट पड़ो जैसे हिरणों के झुंड पर सिंह आक्रमण करता है। लक्ष्मण आज अपने सूर्य के समान तेजस्वी बाणों द्वारा वनवासी राम और लक्ष्मण को यमलोक पहुंचाकर मेघनाद, कुंभकर्ण, प्रहस्त आदि की मृत्यु का बदला लूंगा। यदि हमारे हाथों बच जाओगे तो प्रतिशोध भी ले लेना रावण। बहुत दिनों के पश्चात रणभूमि में आए हो। उस दिन श्री राम ने दया करके तुम्हें छोड़ दिया था, परंतु आज हम तुम्हें जीवित वापस नहीं जाने देंगे।